सूरज 10 साल का एक छोटा लड़का अपने मिट्टी के बने साधारण घर के बाहर खड़ा है। छत से धीरे धीरे पानी टपक रहा है। उसकी निगाह अपने पिता पर पड़ती है जो दूर खेतों में अथक परिश्रम कर रहे हैं। वह अपनी माँ को देखता है। उसके हाथ पानी में डूबे हुए हैं क्योंकि वह बर्तन धोती है। उसकी हरकतें थकी हुई हैं। सूरज पर दुख की एक लहर छा जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आशा की एक चिंगारी जल उठती है। कक्षा में सूरज बैठा है। उसका मन उसकी पढ़ाई से बहुत दूर भटक रहा है। टीचर के सूरज को डांटने पर हंसी फूटती है, जिससे उसका कलेक्टर बनने का सपना टूट जाता है। अपमान के बावजूद सूरज की आंखों में संकल्प की दृढ़ता है। उसका सपना अटूट है। मध्यम होती रोशनी में सूरज अपनी माँ के साथ चलता है। उसकी थकावट साथ दिख रही है। माँ प्रोत्साहित करती है, बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो, बस मेहनत करते रहो। सूरज अपनी माँ को गले लगाता है। उसके दिल की हर धड़कन के साथ उसका संकल्प और मजबूत होता जाता है। सूरज एक नंगे पैर लड़का एक धूल भरी सड़क पर चलता है। उसके फटे कपड़े उसकी आंखों में सपनों को झुठलाते हैं। वह अपनी किताब को पकड़े हुए है, जो आशा का प्रतीक है, जबकि दूर की एक बैलगाड़ी उसकी तन्हाई को दर्शाती है। सूरज आगे बढ़ता है। उसका मार्ग अडिग है। मिट्टी के दीपक की मंद रोशनी में सूरज ध्यान से पढ़ रहा है। उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई हैं। उसकी माँ अपने बिस्तर पर शांत लेटी है। छाया में उसका चेहरा पीला है। सूरज चिंता से उसकी दिशा में देख रहा है। सूरज का दिल प्यार और चिंता से दुखता है। वह अपनी किताबों पर लौटता है। उसकी दृढ़ता हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती जाती है। अपनी माँ की बीमारी के बोझ से प्रेरित होकर सूरज खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो देता है। अपने सामने के पन्नों में सांत्वना और ताकत की तलाश करता है। अथक धूप में सूरज खेतों में अथक परिश्रम करता है। उसका माथा पसीने से लथपथ और हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। पसीने की हर बूंद उसकी अटूट दृढ़ता का प्रमाण है, जो उसकी माँ के इलाज को सुरक्षित करने की उम्मीद से प्रेरित है। हालांकि थकान उनके चेहरे पर रेखाएं उकेरती है, फिर भी उनके दिल में उम्मीद की एक लौ उज्जवल रूप से जलती है। एक छोटे से गांव में सूरज का विनम्र मिट्टी का घर खड़ा है, जिसकी स्थिति गरीबी और कठिनाई को दर्शाती है। अपने घर के बाहर सूरज बैठा है। उसका चेहरा सपनों और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वह यूपीएससी की किताबों में डूबा हुआ है। सूरज इंटरव्यू पैनल का सामना करता है। कमरे में एक खामोश तनाव भर जाता है। एक पैनल सदस्य तीव्रता के साथ पूछता है, कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो? सूरज दृढ़ता से जवाब देता है, ताकि किसी माँ का इलाज पैसों के बिना ना रुके। बांझ अस्पताल के कमरे में एक गरीब माँ अपने बीमार बच्चे के बिस्तर के पास बैठी है। चिंता उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए एक घिसी पिटी पर्स को पकड़ते हुए उसके हाथ कांपते हैं। डॉक्टर का गंभीर भाव पहले से ही गंभीर कमरे को और गहरा कर देता है। मुझे खेद है, लेकिन पैसे के बिना इलाज संभव नहीं है। पैनल सूरज की प्रतिक्रिया को आत्मसात करता है। उनकी सहानुभूति से उनके भाव नरम हो जाते हैं। एक पैनल सदस्य कहता है, तुम में एक सच्चा लीडर बनने की क्षमता है। सूरज अपने कार्यालय में बैठा है। उसका चेहरा एक लंबे समय से पोषित सपने की पूर्ति से चमक रहा है। तत्काल सहायता प्रदान करें। सूरज निर्देश देते हैं। उनके शब्द जरूरतमंदों की मदद करने की उनकी गहरी इच्छा को दर्शाते हैं। सूरज अपने गांव लौटता है, एक ऐसी जगह जो अब गरीबी और निराशा में डूबी हुई है। ग्रामीणों के चेहरे गहरी परेशानी और कठिनाई को दर्शाते हैं। सूरज की निगाह में दुख और संकल्प का युद्ध है, क्योंकि वह उजाड़ का सर्वेक्षण करता है। सूरज ग्रामीणों के सामने खड़ा है, बिजली और पानी पहुंचाने की कसम खा रहा है। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, उसकी आवाज संदेह से भरी हुई है, तुम क्या करोगे? तुम वही लड़के हो जिसे हमने कभी अस्वीकार कर दिया था। सूरज जवाब देता है, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई, मैं बदल गया हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। गांव में सूरज मुफ्त कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करता है। बच्चे अपनी पढ़ाई में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे खुशी से जगमगा रहे हैं। सूरज उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। सूरज यह सुनिश्चित करता है कि उसकी माँ को चिकित्सा देखभाल मिले और उसके लिए एक मजबूत घर बनाए। उसकी माँ खुशी से भरी हुई सूरज को आशीर्वाद देती है, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गांव में फिर से बिजली और पानी का प्रवाह ग्रामीणों के लिए खुशी लेकर आया। एक बूढ़ा आदमी व्यक्त करता है, हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने हमारा दिल जीत लिया। सूरज जवाब देता है, जिंदगी में हार तब होती है जब इंसान खुद से हार जाता है।